एक ट्रेन तेजी से एक अजीब और रहस्यमयी जंगल से होकर गुजर रही थी। अचानक ट्रेन में खराबी आ गई और वह रुक गई। चारों तरफ घना डरावना जंगल फैला हुआ था। ट्रेन का ड्राइवर, जो पहले से ही इस जंगल की भयावहता से परिचित था, हिम्मत करके नीचे उतरा। उसे पता था कि जल्द से जल्द खराबी ठीक करनी होगी ताकि सब लोग यहाँ से निकल सके। जल्द ही उसे समस्या मिल गई। ट्रेन ने एक हिरन को टक्कर मार दी थी और वही अटक गया था। वह उसे हटाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक पीछे से भयानक चीख सुनाई दी। उसका दिल कांप उठा। उसने देखने की कोशिश की कि क्या है, लेकिन तभी इस बीच ट्रेन में बैठे लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि एक भयानक जीव ने उन्हें अपना शिकार बना लिया है। कंडक्टर योंगचियांग ने देखा कि ट्रेन लंबे समय से नहीं चली, तो वह ड्राइवर से पूछने गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने चाबी से ड्राइवर का केबिन खोला, अंदर कोई नहीं था। घबराकर उसने कंट्रोल रूम कॉल किया। उत्तर मिला कि मदद आने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे। जब यात्रियों को यह पता चला तो वे परेशान हो उठे। तभी एक आदमी ने सुझाव दिया कि अगर वे अगला स्टेशन पैदल चले जाए तो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। सबको ये ठीक लगा, लेकिन योंगचियांग ने मना किया क्योंकि उसे सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना था। लोगों ने उसकी एक न सुनी। मजबूरन उसे दरवाजा खोलना पड़ा। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उनकी मौत की वजह बनेगा। लोग रेलवे ट्रैक के सहारे चलने लगे। थोड़ी ही दूर चले थे कि झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगी। योंगचियांग ने पास जाकर देखा। ट्रेन ड्राइवर की लाश बुरी तरह फटी हुई थी। वह चिल्लाया और सभी से वापस भागने को कहा। भागते समय चारों ओर से चीखें आने लगी। सब किसी तरह ट्रेन में लौट आए। तभी एक बुजुर्ग महिला ट्रेन में चढ़ रही थी कि दरवाजा बंद हो गया और उसका पैर फंस गया। एक भयानक जीव ने उसे पकड़ लिया। सबने मिलकर उसे बचा लिया, लेकिन वह घायल हो गई। उसके पैर में जो घाव था वही उसे भी एक राक्षसी जीव में बदलने वाला था। अब सब ट्रेन में चुपचाप छिपे बैठे थे। बाहर कई अजीब जीव घूम रहे थे। मदद से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। उपकरण नष्ट हो चुके थे। लोगों में चर्चा होने लगी कि ये जीव क्या है। भालू, भेड़िया? कोई कहता था भेड़िया 2 पैरों पर नहीं चलता। तभी घायल बुजुर्ग महिला बोली, ये वेयरवुल्फ, भेड़िया मानव है। सब चौंक गए। तभी बाहर से फिर से डरावनी चीखें आने लगी। ट्रेन की बत्तियां बंद हो गई। एक लड़की को खिड़की तोड़कर घसीट लिया गया। डाजुआंग, एक युवक, उसे बचाना चाहता था, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। सब अगली बोगी में भागे और वहां खिड़कियों को मजबूत किया, परंतु वह जानवर इतनी ताकतवर थी कि दरवाजा ही तोड़ डाला। योंगचियांग को मारने ही वाला था कि सुजेन ने चाकू से हमला किया, मगर जानवर ने उसे दूर फेंक दिया। योंगचियांग ने मौके का फायदा उठाकर पाया हुआ लोहे का रॉड उसके शरीर में घुसा दिया। बाकी लोग भी लड़ने लगे। सबने मिलकर उस जीव को मार गिराया। तभी योंगचियांग ने देखा उस जीव की उंगली में अंगूठी थी, यानी वह पहले इंसान था। तभी घायल महिला, जो अब बदल रही थी, जोर से चिल्लाई। अब सबको समझ आया वह भी अब राक्षस बन रही। डाजुआंग उसे मारना चाहता था, पर एक बूढ़े आदमी ने उसे बांध दिया। वह मारना नहीं चाहता था। अब ट्रेन ठीक करनी थी ताकि सब भाग सके। एक युवक, शुआई, और ऐनक वाला लड़का नीचे उतरकर मरम्मत करने लगे। शुआई पाइप ठीक कर रहा था और दूसरा निगरानी कर रहा था। तभी जंगल से मदद की आवाज आई। वह लड़का कुल्हाड़ी लेकर गया। पेड़ के नीचे एक राक्षस लड़की का मांस खा रहा। डर कर वह भागा, लेकिन बाकी राक्षसों ने उसे घेर लिया और मार डाला। उसकी मौत के साथ ट्रेन के अंदर बंधी महिला भी जाग उठी, जैसे किसी ने